Hello everyone, welcome again. This is part 6 of 5000 plus वन लाइनर्स. आज का हमारा पहला वन लाइनर है, देश के पहले लोकपाल कौन थे. तो देश के लोकपाल कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष. बात करें लोकपाल की, तो लोकपाल किस शब्द से आया है? स्वीडन के ओम्बुड्समैन से. एंड भारत में लोकपाल जो नाम दिया है लोकपाल एंड लोकायुक्त, उसका श्रेय जाता है एल.एम. सिंघवी को. और भारत में बात करें लोकपाल की, तो 16 जनवरी 2016 से लागू हुआ था. एंड जो पिनाकी चंद्र घोष जी हैं, वो पहले लोकपाल कब नियुक्त किए गए थे? 19 मार्च 2019 को. तो पहले लोकपाल कौन? पिनाकी चंद्र घोष. एंड लोकपाल एंड लोकायुक्त शब्द किसने दिया? एल.एम. सिंघवी ने. भारत में लोकपाल कब लागू हुआ? 16 जनवरी 2016 से. एंड फर्स्ट लोकपाल कब नियुक्त किए गए? 19 मार्च 2019 को. नेक्स्ट, चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि कितनी हो गई है? अब 25 लाख हो गई है. जब यह योजना शुरू हुई थी 2021 में, तब कितनी मिलती थे? तब 5 लाख मिलते थे. देन 2022 में गहलोत सरकार ने इसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया. एंड 2023 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? बीमा सुरक्षा राशि को 25 लाख रुपए. भारत का पहला सौर शहर कौन बना? तो पहला सौर शहर मध्य प्रदेश का सांची. तो ध्यान में रखना है, पहला सौर शहर सांची, मध्य प्रदेश. ई अमृत ऐप किसके द्वारा चलाया गया? ये नीति आयोग के द्वारा चलाया गया, जो कि प्लानिंग कमीशन को हटाकर बनाया गया था. नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था. ई अमृत ऐप का उद्देश्य क्या है? भारत में जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है उसको बढ़ावा देने के लिए ई अमृत ऐप स्टार्ट किया गया है. मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक भारत के जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उनके द्वारा ये लिखी गई. मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स. WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका गठन 1948 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में. भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था. अब पूछ लिया जाए कि सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला था? तो ऑपरेशन कावेरी चला था. यूक्रेन के लिए ऑपरेशन गंगा, सूडान के लिए ऑपरेशन कावेरी. और कोविड-19 में जो भारतीय फंसे थे विदेशों में, उसके लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया था. एंड जो नेवी है इंडिया की, उसने समुद्र सेतु अभियान चलाया गया था, जो समुद्र के रास्ते से भारत लाए गए थे. ये भी आपको याद रखना है. क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने वाला कौन सा हाई कोर्ट है? तो वो केरल हाई कोर्ट है. केरल हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला मलयालम भाषा में सुनाया था. माँ की रसोई योजना, जहाँ 5 रुपये में भोजन मिलता है, जो गरीब लोग होते हैं वो वहाँ पर 5 रुपये में जाकर खाना खा सकते हैं. तो पश्चिम बंगाल के द्वारा ये योजना चलाई गई है. इंसान में सूअर की किडनी लगाने में कामयाब किस देश के डॉक्टर हुए हैं? तो वो अमेरिकन डॉक्टर इस चीज़ में कामयाब हुए हैं. फेमिना मिस इंडिया 2023 किसको मिला? नंदिनी गुप्ता को. मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना को. एंड मिसेज इंडिया अर्थ 2023 प्रियन सेन को. अब इन तीनों के बारे में कॉमन चीज़ क्या है? नंदिनी गुप्ता, प्रवीणा अंजना एंड प्रियन सेन. तो ये तीनों कहाँ से बिलोंग करती हैं? तीनों बिलोंग करती हैं राजस्थान से. ध्यान रखना है, फेमिना मिस इंडिया 2023, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023, मिसेज इंडिया अर्थ 2023, तीनों राजस्थान की हैं. नंदिनी गुप्ता, प्रवीणा अंजना एंड प्रियन सेन. रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किसको मिला है? यह डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया है, जो कि एक प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट है. ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कैंसर का इलाज करते हैं. नेक्स्ट, भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2070. वहीं टीबी की पूछें तो कितना रखा गया है? 2025. तो ये जो टारगेट्स रखे गए हैं, ये टारगेट्स आपको ध्यान में
रखने हैं। तो शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 रखा गया है। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। एंड अगर भारत की बात किया जाए, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस की बात पूछा जाए तो 10 जनवरी। और अगर पूछा जाए यहाँ पर विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त। और भारत में युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? वो चली दिल्ली से वाराणसी तक 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई दिल्ली से वाराणसी के बीच में। ताड़ के पत्तों का दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया? यह तिरुवनंतपुरम केरला में बनाया गया, जहाँ पर ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय है। देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो संविधान साक्षर जिला की बात की जाए, यहाँ पर जो 10 साल है, 10 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की नॉलेज है, तो वो जिला बना है कोल्लम, केरल। यहाँ पर बच्चे से आप संविधान के बारे में जाकर पूछ सकते हो। तो कोल्लम केरल में है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? यह राजस्थान के पाली जिले में इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। अत्रेय पुथारेकुला मिठाई को जीआई टैग मिला है। तो अत्रेयपुरम पुथारेकुला मिठाई कहाँ की है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। भारत का पहला डायनासोर थीम वाला पार्क ये चोमाटू चेरुवू शहर तेलंगाना में बना है। एंड बंगस वैली उत्सव ये कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में मनाया गया। बंगस वैली उत्सव कहाँ पर? कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में। फीडे किस चीज़ से संबंधित है? ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आया था कि फीडे, तो फीडे शतरंज से रिलेटेड है। इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो फेडरेशन इंटरनेशनल डैश एस्टिस, और अगर इसका इंग्लिश में नाम देखा जाए तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यह कहाँ पर है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। अब किस लिए चर्चा में रहा? जो गैंडा है उनके पुनरुद्धार के लिए यहाँ पर राइनो टास्क फोर्स बनाई गई। एमवी गंगा विलास यह विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज है। कहाँ से कहाँ तक चलाया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश से लेकर डिब्रूगढ़ आसाम तक यह चलाया गया, और टोटल इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर रही। राजौरी, चिकरी, काष्ठकला और अनंतनाग के मुस्कबूत चावल को जीआई टैग मिला है। तो ये कहाँ के हैं? जम्मू एंड कश्मीर के। राजौरी, चिकरी हैंडीक्राफ्ट और अनंतनाग का मुस्कबूत चावल, तो इनको जीआई टैग मिला जम्मू कश्मीर। मेरी माटी मेरा देश अभियान किसके द्वारा चलाया गया? यह अभियान चलाया गया संस्कृति मंत्रालय द्वारा। एंड हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक लिखी गई नीरजा चौधरी के द्वारा। तो इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर देखे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।